अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो आज का हमारा बुनियादी मौजू है यूनिपोलर एंड बाईपोलर सिस्टम। जिस तरह एक रियासती निज़ाम होता है और जिस तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस तरह डियर स्टूडेंट्स आलमी निज़ाम भी पाए जाते हैं। और उन आलमी निज़ाम को रियासतों की ताकत के अतबार से या आलमी निज़ाम के अंदर रियासतों का जो असर और सूख होता है उसके अतबार से मुख्तलिफ नाम जो हैं दिए गए हैं। और उनमें से द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड यूनिपोलर सिस्टम एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड बाईपोलर सिस्टम एंड द थर्ड वर्ल्ड सिस्टम इज़ कॉल्ड मल्टीपोलर सिस्टम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिपोलर सिस्टम क्या होता है और बाईपोलर सिस्टम से क्या मुराद है, या फिर जो मल्टीपोलर सिस्टम है उसकी हैसियत क्या होती है या उसमें उसकी नोयत क्या है। तो आइए आज इसकी इस वीडियो के अंदर जो है हम इन्हीं मौजू के ऊपर जो है वो बात करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। हम आपको अपने चैनल के ऊपर वेलकम करते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल में लाइक और कमेंट जो है वो भी करेंगे। जब आप वीडियो देखते हैं और आप उसके ऊपर कमेंट करते हैं तो उससे हमारी यकीनन हौसला उसके ऊपर कमेंट करते हैं तो उससे हमारी यकीनन हौसला अफजाई होती है। और अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई मुश्किल दरपेश हो रही हो तो आपसे यही हम कहेंगे कि आप लाजमी तौर पे जो है अपनी उस मुश्किल को, अपने उस प्रॉब्लम को जो है कमेंट के अंदर ज़रूर जो है मेंशन किया करें, ताकि आइंदा हम जब वीडियो तैयार करें तो आपकी ज़रूरत को और आपके लेवल पर नज़र रखकर जो है वो वीडियो जो है तैयार की जाए और आपको उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर दिया करें। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिपोलर सिस्टम। तो इट मीन्स एन इंटरनेशनल सिस्टम वेयर देयर इज़ ओनली वन सुपर पावर और ग्रेट पावर। तो एक ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें एक सुपर पावर हो या एक ग्रेट पावर हो, एक रियासत जो है उसको बाकी तमाम रियासतों के ऊपर गलबा हासिल हो जाता हो और वो बाकी तमाम रियासतों के ऊपर जो है अपना असर और सुख जो है इस्तेमाल कर सकती हो, ऐसे आलमी निज़ाम को जो है वो यूनिपोलर सिस्टम कहा जाता है। तो यूनिपोलर सिस्टम से मुराद दरअसल एक ऐसा वर्ल्ड सिस्टम है या ग्लोबल सिस्टम है या इसको इंटरनेशनल सिस्टम भी कहा जा सकता है, जिसमें कोई एक रियासत जो है वो इतनी ताकतवर हो जाए कि वो बाकी तमाम रियासतों के ऊपर गालिब आ जाए और अपनी मर्ज़ी को, अपनी विल को तमाम रियासतों के ऊपर गालिब करने में, मुसल्लत करने में कामयाब हो जाती हो। या आलमी निज़ाम के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो फ़ैसला साजी होती है, उनके ऊपर वो बराह रास्त असरअंदाज हो सकती हो और बाकी रियासतें जो हैं वो इनफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे इस पोजीशन पे ना हों कि उसके ऊपर जो है वो कोई रुकावट जो है डाल सकती हों। तो गया जो यूनिपोलर सिस्टम है, इसको दोबारा आप देखिएगा, इट मीन्स एन इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी एक आलमी निज़ाम है। जैसा मैंने कहा ना एक रियासती निज़ाम होता है, तो इस तरह एक आलमी निज़ाम भी है, यूनिवर्सल सिस्टम भी पाए जाते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम है और ये किस तरह का इंटरनेशनल सिस्टम होता है, वेयर देयर इज़ ओनली वन सुपर पावर और ग्रेट पावर। यहाँ पे सिर्फ एक सुपर पावर होती है या एक जो है बड़ी ताकत होती है। तो ऐसे आलमी निज़ाम को जो है वो यूनिपोलर सिस्टम कहा जाता है या यूनिपोलर वर्ल्ड सिस्टम कहा जाता है। तो इस वक्त जब से कोल्ड वार ख़त्म हुई है 1990 और 91 में, जब सर्द जंग का ख़ात्मा हुआ, तो उसके बाद से अब तक दुनिया में जो है यूनिपोलर सिस्टम रह जो है और उसमें अमेरिका एज ए सुपर पावर जो है, एज ए सिंगल सुपर पावर जो है वो काम कर रहा है और पूरी दुनिया के ऊपर जो है अमेरिका अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने में कामयाब हो जाता है। जैसा वो चाहता है दुनिया की बाकी रियासतें जो हैं वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने के ऊपर मजबूर हो जाती हैं और कोई दूसरी रियासत जो है इस पोजीशन पे नहीं है कि वो अमेरिका को काउंटर कर सके, अमेरिका के मफादात जो हैं उनके ऊपर कोई सवालिया निशान लगा सके। तो तमाम रियासतें जो हैं वो कमोबेश हमें ये नज़र आता है कि मुस्तक़बिल करीब के अंदर भी जो है कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती कि कोई अमेरिका को चेक कर सके। अलबत्ता ये कहा जाता है कि आने वाले वक्त में जो है जो रशिया है वो दोबारा अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ कर रहा है, तो बहुत जल्द जो है वो दोबारा अमेरिका के मद्दे मुकाबल होगा, या फिर चाइना जो है बहुत जल्द जो है वो अमेरिका के मद्दे मुकाबल आएगा और वो दूसरी सुपर पावर बनने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जब तक कोई रियासत जो है वो अमेरिका के मद्दे मुकाबल नहीं आती और अमेरिका सिंगल सुपर पावर का रोल जो है वो प्ले करता है, तो उस वक्त तक हम ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो है वो यूनिपोलर सिस्टम है। नेक्स्ट स्लाइड है, सिंगल सुपर पावर फेसिस नो कंपटीशन।
तो जब यूनिपोलर सिस्टम होता है तो उसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिंगल सुपर पावर होती है, सिर्फ एक रियासत जो है उसको सुपर पावर का दर्जा हासिल होता है और उसके मद्दे मुकाबल कोई रियासत नहीं होती जो उसकी टक्कर की हो, जो उसकी ताकत के बराबर हो और जो उसका मुकाबला कर सके या उसके जो मफादात होते हैं उनको चेक कर सके, तो वो सिंगल सुपर पावर होती है। नाउ यूएसए इज़ द ओनली पोल टू पोजेस द ग्लोबल इंटरेस्ट। तो इस वक्त यूएसए वह रियासत है जो आलमी सियासत के अंदर जो है बड़ा अहम और फैसला कुन किरदार अदा करता है और तमाम दुनिया से अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने में और अपनी मर्ज़ी मनवाने में जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है। तो इस हवाले से जो है ये जो मौजूदा आलमी निज़ाम है डेट इज़ कंसीडर्ड एज द यूनिपोलर सिस्टम। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसकी दूसरी कैटेगरी है बाईपोलर सिस्टम। तो बाईपोलर सिस्टम इट मीन्स एन इंटरनेशनल सिस्टम विद टू सुपर पावर्स आर टू ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैविंग रिलेटिवली इक्वल पावर्स। तो ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें कम अज़ कम दो सुपर पावर हों, बल्कि कम अज़ कम क्या इसमें दो ही सुपर पावर होती हैं, 1 to 1 मुकाबला होता है, इसमें दो सुपर पावर्स होती हैं और उनकी ताकत जो है कमोबेश जो है वो इक्वल होती है, इसमें बैलेंस ऑफ पावर पाया जाता है। या फिर दो ग्रुप्स होते हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स आपस में ग्रुप्स बना लेती हैं, जैसे अमेरिका ने अपने इत्तेहादी रियासतों के साथ मिलकर 1949 में जो है नेटो की बुनियाद रखी और फिर 1955 में जो है रशिया जो है उसने अपने दो रियासतों के साथ मिलकर जो है वारसा पैक्ट कायम कर लिया था। तो इस तरह दुनिया दो ब्लॉक में तकसीम हो गई थी। तो जहाँ पे बाईपोलर सिस्टम होता है, तो बाईपोलर सिस्टम में पहला क्या है कि दो सुपर पावर्स होती हैं जिनके दरमियान बैलेंस ऑफ पावर पाया जाता है, या फिर दो ग्रुप्स कायम हो जाते हैं या दो ब्लॉक कायम हो जाते हैं जो कमोबेश इक्वल पावर्स के मालिक होते हैं। तो ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें दो सुपर पावर हों या दो ब्लॉक्स हों और उनकी ताकत कमोबेश जो है वो इक्वल हो, तो ऐसे आलमी निज़ाम को बाईपोलर सिस्टम जो है वो कहा जाता है। तो द क्लासिक केस ऑफ बाईपोलर ऑर्डर इज़ that of the Cold War between USA and USSR after Second World War to 1991। तो जो बाईपोलर जो वर्ल्ड सिस्टम है इसका जो क्लासिकल दौर है वो दरअसल कोल्ड वार का जो दौर है जो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है और डेट एंड्स एट द टाइम ऑफ 1991। तो जब रशिया जो है उसका कोलैप्स हो गया और रशिया एज ए सुपर पावर जो है उसकी हैसियत ख़त्म हो गई और दूसरी तरफ जर्मनी जो है उसका रीयूनियन हुआ और वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी जो है दोबारा आपस में मुत्तहिद हो गए और इसका कोल्ड वार जब ख़त्म हो गई तो उसके साथ ही जो बाईपोलर सिस्टम था जिसका आगाज़ आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था और वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो इस जो सेकंड वर्ल्ड वार से लेकर यानी 1945 के बाद से लेकर 1991 तक जो है दुनिया में बाईपोलर सिस्टम रखा है। उसमें दो सुपर पावर थी और दो ब्लॉक्स थे। एक ब्लॉक जो है उसको अमेरिका जो है वो लीड कर रहा था और दूसरा जो ब्लॉक था उसको रशिया जो है वो लीड कर रहा था। एक ब्लॉक में जो कैपिटलिज्म पे बिलीव करने वाले मालिक थे, सरमायादाराना निज़ाम के हामी मालिक थे और मगरबी जमहूरियत के हामी मालिक थे, और दूसरे ब्लॉक में जो है जो मालिक शामिल थे वो कम्युनिज़म के ऊपर बिलीव करने वाले थे और वो रशिया के इत्तेहादी थे। तो इस तरह जो है दुनिया सर्द जंग के दौरान या बाईपोलर सिस्टम के दौरान जो है दुनिया दो वाज़े तौर पे ब्लॉक्स में तकसीम हो गई थी। और ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें दुनिया दो ब्लॉक में तकसीम हो जाए, दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम हो जाए और हर ग्रुप को एक सुपर पावर लीड कर रखी हो या दुनिया के दो सुपर पावर गालिब आ जाएँ और उनके दरमियान रिलेटिवली जो है वो बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम भी पाया जाता हो, तो ऐसा आलमी निज़ाम जो है डेट इज़ कॉल्ड एज ए यूनिपोलर सिस्टम। तो यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। दोबारा इसको मुख्तसर तौर पे चंद अल्फाज में सुन लीजिएगा कि दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ आलमी निज़ाम हैं उनमें जो है यूनिपोलर सिस्टम है, फिर बाईपोलर सिस्टम है, उसके बाद मल्टीपोलर सिस्टम है। तो ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें एक सुपर पावर हो, सिंगल सुपर पावर हो, डेट इज़ कंसीडर्ड एज यूनिपोलर सिस्टम। और ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें दो सुपर पावर हों या दो बड़े ब्लॉक्स हों उसको बाईपोलर सिस्टम कहा जाता है। और जिसमें कम से कम तीन बड़ी ताकतें हों या पांच ताकतें हों या मोर देन टू सुपर पावर्स आ जाएँ, तो ऐसे निज़ाम को जो है वो मल्टीपोलर सिस्टम जो है वो कहा जाता है। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ जो है वो मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।